उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक होता जा रहा है। इसी बीच हम आ गए हैं जनता के बीच जानने समझने के लिए कि वो किसको अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियागपाल और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ 24/7। तो चलिए चलते हैं सीधा जनता के बीच और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि 2027 में किसकी सरकार आ रही है। यहाँ पे अंकल जी बैठे हैं। नमस्कार अंकल जी। हाँ बोलो। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम अंकल जी? अरे बात बताओ ना यार, ऐसा कोई। अच्छा, नहीं हम मीडिया से हैं, हमारे पास सब कुछ मीडिया है। हम सर्वे पे निकले हैं कि 27 में चुनाव है, किसकी सरकार आ रही है। सरकार तो भैया बीजेपी की आएगी। हाँ, क्योंकि उसका प्रशासन बहुत सख्त और सही है। अच्छा चाचा जी, आप बुजुर्ग इंसान हैं, सब कुछ जानने और समझने वाले हैं, सबकी सरकारें देखी होंगी। क्या बीजेपी सरकार में अच्छा लगा? बीजेपी सबसे अच्छा अनुशासन। सपा सरकार में तो लूट घसोट में जो दिन दहाड़े लेडीजों के कुंडल और ये खींच लेते। कहते हैं कि जो भी और सब लोग हैं विपक्षी पार्टी, ये कहते हैं कि हम लोग आएंगे सत्ता में तो जो कमियां हैं रोडों को एकदम लग्जरी बना देंगे और सब कुछ जो कमियां दूर कर देंगे। कुछ नहीं, ये सब जातवाद की पार्टी है। अखिलेश की भी जातवाद की पार्टी है। केवल उनको मुस्लिम और यादव दो ही जातें उनके लिए हैं, बाद बाकी कोई नहीं है। बिल्कुल। तो योगी जी पे भी लगता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हिंदू वो कुछ भी नहीं करते हैं। ये पब्लिक भड़काए हुए, बाद बाकी वो सही करते हैं, अपनी जगह जो है सही है। आरोप ये भी लगते हैं कि ना शिक्षा व्यवस्था ठीक है, ना विकास हो रहा है, ना फिर कुछ है। ये तो विपक्ष से भड़का हुआ है और बीच बीच में जो उन्हीं के कैंडिडेट होंगे वही पीपल लेक वगैरह करवा देते होंगे कुछ। हाँ, हमारा तो अंदाज यही है। हाँ, लेकिन इनका प्रशासन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी इस बात की है। क्या कुछ काम किया है, कुछ बताना चाहेंगे और कुछ? हाँ, काम तो बहुत ही किया। सबसे बड़ी बात तो ये लूट घसूट ही बंद हो गई। लड़कियाँ, लेडीज हैं, आदमी दिन हो या रात हो, किसी भी टाइम मतलब जो है बेधड़क जाते हैं और बस। जिस पार्टी है कि 27 में हम ही आएंगे, लेकिन अब जो पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ गद्दी पर जो पढ़ा लिखा हो वो बैठेगा गद्दी पे। हाँ, तो ये योगी का कम पढ़े लिखे हुए हैं क्या? अब पढ़े लिखे हों या ना पढ़े वाला ना गाय वाला, अब आएगा सीधा पढ़ने लिखने वाला। कोई बात नहीं, सही है। सब जो भी है वो सही है। क्या बोले भाई? बीजेपी ना जा रही, बीजेपी नहीं आ रही है। जारी नहीं है। क्या नहीं रहेगी? सालों साल रहेगी। भैया कह रहे हैं अपग्रेड होना चाहिए। सालों साल रहेगी। अब मोदी जी के बाद योगी जी। तो केंद्र में बैठे हुए तो योगी जी है ही है। अरे योगी जी फिर पीएम के पद पे। प्रधानमंत्री बेस्ट ऑप्शन है। मैं तो योगी आई एग्री। योगी जी बेस्ट ऑप्शन। प्रधानमंत्री के लिए भाई बेस्ट है, उन्हें प्रधानमंत्री बनाना। सरकार आ रही है 100% बीजेपी की सरकार आएगी और तो कोई आने का चांस नहीं है किसी का भी। तो बीजेपी क्यों आएगी? हाँ, बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी काम अच्छा कर रही है इसलिए आएगी बीजेपी की। युवा की मांग है कि पढ़ा लिखा आना चाहिए। हाँ, पढ़ा लिखा शासक बैठना चाहिए लखनऊ की गद्दी पे। हाँ, तो सब पढ़े लिखे ही हैं, पढ़े लिखे। बाबा नहीं बैठेंगे, बैठेंगे अखिलेश। अरे बाबा को कौन पीछे कर सकता है, बाबा ही रहेंगे। अब अच्छा, कुछ काम बताइए कि फिक्स हो गई है। 9 साल हो बीत गया कार्यकाल, कुछ काम बताइए, कुछ काम धाम किए। बहुत बढ़िया काम हुआ हमारे गांव में। तो कभी ज़िंदगी में नहीं लगता था कभी सड़कें बनेंगी। बरसात होती थी, इतना इतना पानी घुस के जाते आते थे। अब चारों पास है, बिल्कुल एकदम जीटी रोड बनी हुई है। बनना अपना आओ जाओ, किधर को भी निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पानी, मीठे पानी की सप्लाई हो गई है गांव में। हर तरह की सुविधा मिल रही है, कोई किसी तरह की। अखिलेश का हाँ हाँ, यहाँ पर गांव छोड़कर क्यों आए हो आप? जब सारी झगड़ा नहीं करना, पहले हमारा लड़ाई है। देखिए, हम दोनों नागरिक हैं, बात करने का हक है। उनका अलग मत है, मेरा अलग मत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सारी सुविधाएं गांव में हैं आपके, तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? देखो, गांव में जो मूलभूत सुविधा होती है, बिजली, पानी, सड़क, ये सुविधा गांव में हो गई है। अभी रोजगार के ऊपर भी काम धीरे धीरे गवर्नमेंट करे। अब एकदम से तो कोई बदलाव आएगा नहीं, धीरे धीरे काम हो रहा है। 14 साल हो गए आए हुए गवर्नमेंट को। 9.5 साल हो गया, मतलब कि उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश, मैं क्या कह रहा हूँ, 9 साल में अभी तक नहीं आ पाया। आपको क्या लगता है कब तक आ पाएगा? जब आपके बच्चे आपकी उम्र के हो जाएंगे तब तक आएगा नहीं आएगा? आएगा बहुत। मतलब कि हमें बदलाव आए तो चीनी 42 रुपया तो 60 रुपया पहुँच गई, और क्या बदलाव चाहिए? 60 ना 65 है, आज ही लेके आया। क्या कह रहे हैं? गांव की छोड़ो, यहाँ पे पानी बत्तो देखो, जब बारिश पड़ेगी ना यहाँ पे 8 ये घंटे तो पानी बच जाएगा। सीजन रहता है, सीजन में प्राकृतिक तो बारिश है, तो बारिश का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पानी यहाँ जम जाए, निकले ही ना महीनों महीने, तब दिक्कत हो सकती है। क्योंकि देखिए, आपके घर बारिश होती है, कभी जलस्तर ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता होगा, तो उसका कोई नहीं है। हाँ, और कुछ काम को बताइए।
नहीं, महंगाई तो देखो, महंगाई कुछ चीज़ है जो गवर्नमेंट के भी कंट्रोल में नहीं है, वो होता है, क्यों नहीं है कंट्रोल में? होता है कुछ इंटरनेशनल। अच्छा, तो ये अखिलेश के कार्यकाल में कुछ आपको, जो अखिलेश जब थे शासन में, तो क्या लगता था क्या काम नहीं करते थे? अखिलेश के शासनकाल में तो कोई वैसे जो भी है, जो ये सुविधाएं मैंने बताई, ये नहीं मिली। योजनाएं दे दी, कर दी, एम्बुलेंस दे दिया, एक्सप्रेस वे दे दिया, और क्या कहते हैं, एम्बुलेंस 100 नंबर, और बहुत कुछ। नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं है किया, लेकिन जितना टाइम उन्होंने सरकार चलाई है उस दौरान जितना काम हो सकता था वो काम नहीं किया, और भी बहुत कुछ हो सकता था। राम मंदिर और बन सकता था, जितने तेजी से विकास बीजेपी की सरकार में, उतनी तेजी से विकास तो नहीं हुआ, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। क्या है भाई, क्या क्या गोली चलवा सकते थे, गोली चला दी। सेवकों पे गोली चलवा दी? हाँ जी, वो काम हो सकता था वो करवा दिया। गोली चलवा दी। चलो ठीक भाई, अपनी अपनी राय है। मैं कहता हूँ बीजेपी में लाख बुराई है, ठीक है ना, लेकिन कभी बीजेपी की एक ही बात मुझे अच्छी लगती है। कहने वाले लोग कहते हैं कि बीजेपी में ये वो दुनिया भर की चीज़ें बताते हैं, लेकिन बीजेपी में एक चीज़ जो सबसे बढ़िया है, बीजेपी किसी जाति वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करती, और सबके साथ और सबके लिए एक साथ काम करती है, ठीक है ना। और जितनी पार्टियां हैं वो धर्म विशेष के लिए ज़्यादा जो है बातें करती हैं। आरोप तो उन पे लगता है कि हिंदू मुस्लिम की करती है, आरोप लगते हुए। ऐसा कुछ नहीं, अब आरोप लगाने वाले लगाते हैं। अब कुल मिला के आज की डेट में देखा जाए, सारी पार्टियां जितनी हैं सब एक हो जाती हैं, बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा घर भी मुस्लिम समाज को दिए गए हैं, पता कर लेना। सबसे ज्यादा घर मुस्लिम समाज को दिए गए हैं। अरे जो भी आवाज मिलते थे सब ज्यादा मुस्लिम को मिले जाए। देखो, बीजेपी के कार्यकाल में कोई ऐसा नहीं है कि किसी उसको जो है सबको जो है जो भी सुविधा, सरकारी सुविधा मिल रही है, हर किसी को मिल रही है। जब हिंदू राष्ट्र बनाना है तो घर क्यों दे रहे हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे जो शोषित लोगों को घर देना कोई गलत हुई ना है। जब ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, सब मुसलमानों को बाहर निकालना है, तो फिर घर क्यों दे रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं भाई, इनकी राय है। अपने देखिए भाई, सबसे पहले लड़िए मत। तो ये रही जनता की राय, और जनता की राय ये रही, समझे भी है कि उनका क्या मुद्दा है, और मुद्दा आप भी समझे होंगे। तो बस अब यही अपनी राय और प्रतिक्रिया को समाप्त करेंगे। और कैमरे के पीछे आर्यन, मैं हूँ आपके साथ प्रयागपाल। इस वक्त मेरी मौजूदगी है नोएडा में। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।